चांद भैया, ये जगह बहुत अच्छी है। हम यहीं खाना बनाकर खाकर तब चलेंगे। सूरज भी सर पर चढ़ आया है। हाँ चांद पाटिल, मुझे भी जोर की भूख लगी है। खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। जैसी आपकी इच्छा फकीर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सब लोग अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी कर दो, खाना खाकर फिर निकलेंगे। फातिमा, नूरजहां, आ जाइए, आ जाइए। आइए। अब्दुल्ला, रहीम, बैल भी थक गए होंगे, उनके लिए भी चारा पानी का इंतजाम करो, जल्दी करो। ठीक है ठीक है भाई। अमीना, बोलिए। खाने की तैयारी करो। हाँ जी। फकीर, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। चांद पाटिल, मुझे रोटी बहुत पसंद है। मेरे लिए रोटी ही बनवाना। जैसा आप कहें, आपके लिए रोटी बन जाएगी। अमीना, बोलिए। फकीर को रोटी बहुत पसंद है, क्या तुम वो बना सकती हो? बस इतनी सी बात, इनके साथ सबके लिए रोटी बनाऊंगी, ठीक है ना? चांद, माँ जैसी प्यार करने वाली पत्नी मिली है। बड़े भाग्यवान हो। सच बोल रहे हैं आप फकीर। अमीना के बारे में आप जो भी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच है। अब्दुल्ला, भाभी, भाभी, जल्दी से खाना तैयार कर लीजिए। जल्दी से खा पी करके निकलना है, शिरडी बहुत दूर है अभी। अच्छा भैया, ठीक है, जल्दी से बनाती हूँ। क्या हुआ भाभी? क्या बताऊं भैया, कितनी देर से जला रही हूँ, आग ही नहीं जल रही है। चूल्हा नहीं जलेगा तो खाना कैसे बनेगा? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? सूरज सर पर आ गया है और तुम लोगों का अभी तक खाना नहीं बना। कब हम खाना खाएंगे? चांद, मुझे बहुत भूख लगी है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब देर हुई तो शायद मैं भूख से बेहोश हो जाऊंगा। सुना तुमने? फकीर को बहुत तेज भूख लगी है। तुम लोग खाना बनाने के बदले खड़े खड़े बात कर रहे हो। भाभी पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं भैया? चूल्हा नहीं जल रहा है तो इनकी क्या गलती है? गीली लकड़ी में आग कैसे जलेगी, जबकि सारा तेल भी डाल चुकी हैं। उसके बाद भी इसमें आग नहीं लग रही है। ये बेचारी खुद ही परेशान है, ऊपर से आप भाभी के ऊपर ऐसे चिल्ला रहे हैं। आप जरा सोचिए कि भाभी को कैसा लग रहा होगा। परेशान होंगी ना? अमीना, ये बात मुझे पता नहीं थी। देखो, मुझे माफ कर दो। अच्छा ये बताओ, रोटियां तैयार हो गई क्या? अब क्या करें, फकीर को इतनी तेज भूख लगी है। भैया, ऐसी कौन सी बात है जो भगवान नहीं जानते हैं? जो भी सच है हम उनको बता देते हैं, वो हमें सही सुझाव देंगे। हाँ, सही कह रहे हैं, उन्हें बता दीजिए। ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं, वही इसका हल भी बताएंगे। चलो करीम। चांद,
रोटियां तैयार हो गई क्या? फकीर, समझ में नहीं आ रहा है कि आपको कैसे बताएं। खाना बनाने के लिए आग ही नहीं जल रही है, इसलिए आप ही कोई उपाय बताइए। हाँ। चलो मेरे साथ। कादिर, तुम जाकर एक मटके में पानी लेकर आ जाओ। हाँ, पानी ताजा होना चाहिए। यहाँ पास में ही तालाब है, वहीं से लेकर आना। ठीक है फकीर। चलो। चलिए। फकीर, चांद पाटिल, अब ये मत कहना कि ये नहीं है वो नहीं है। खाना जल्दी तैयार होना चाहिए, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। फकीर की जय! फकीर की जय! फकीर की जय! जो भी चमत्कार ये फकीर कर रहे हैं उसे देखकर पता चलता है कि ये सामान्य मनुष्य नहीं है, कोई महापुरुष है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अमीना, अब जल्दी से खाना तैयार करो। हाँ, हाँ जी। फातिमा, रेशमा, नूरजहां, जल्दी आओ, जल्दी से बनाते हैं। आ जाओ सब लोग। चांद, चांद, आया फकीर। क्या हुआ फकीर? चांद, उस तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। ये 7 लोग हैं या 9 लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जरा तुम देख के बताओ ना, भूख के मारे आंखें धुंधला गई हैं। वहां से तो कोई नहीं आ रहा है फकीर। नहीं चांद, कुछ लोग तो आ रहे हैं। भूख से तुम्हारी आंखें भी धुंधला गई हैं। कादिर, कादिर, जी फकीर। जरा यहां आना। क्या बात है फकीर? कादिर, देखो उस तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? वो वहां देखो ना। कुछ नहीं दिख रहा है फकीर। ओ, तुम्हें भी नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें भी भूख लगी है, और इसी भूख की वजह से हम सबकी आंखें धुंधला गई। चांद, मैं यहीं रुकता हूं। ये जो इस तरफ से लोग आ रहे हैं ना,
पहले उनको खिलाएंगे, उसके बाद हम लोग खाएंगे। यही सही रहेगा। अगर वो आते हैं तो पहले उन्हीं को खाना देंगे, ठीक है ना फकीर? विनायक, रामलाल, कबीर, सब लोग ठीक हो ना? सबको भूख लगी होगी, है ना? चलो खाना खा लो। हमें भूख जरूर लगी है, लेकिन आप कौन हैं और आपको कैसे पता कि हमें भूख लगी है? एक माँ को पता चल जाता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। एक गाय को पता चल जाता है कि बछड़ा भूखा है ना रामलाल? आपको कैसे पता मेरा नाम रामलाल है? आप कौन हो? आपको तो पहले कभी देखा नहीं। आप लोग पहले मेरा परिचय जानना चाहते हैं या अपनी भूख मिटाना चाहते हैं? दोनों, लेकिन पहले खाना खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। चांद, खाना तैयार हो गया है ना? हाँ, सब खाना तैयार है। फिर ठीक है, पहले ये लोग खाना खाएंगे, इनके साथ मैं भी खा लूंगा। उसके बाद तुम लोग खाना। क्या कहते हो कादिर? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा फकीर। फिर तो ठीक है, चलो आइए आइए आप लोग। चलिए। आइए, देखो ये लोग मेरे अपने लोग हैं। बहुत दूर से धूप में चलकर आए हैं, बहुत थक गए हैं, तो पहले इन्हें खिला दो, फिर तुम लोग खाना। हाँ जी फकीर। ठीक है, आइए हाथ धो लीजिए। आइए, आ जाइए। फातिमा, रेशमा, मेहमानों के लिए जल्दी से खाना लगाओ। चलिए अब शुरू कीजिए। बहन, और दो रोटियां दो इनको। आप लोगों का पेट तो भर गया ना? पेट भर गया। अब तो ठीक लग रहा होगा ना? सब तो खा लिया, पेट क्यों नहीं भरेगा? चलिए हाथ धो लेते हैं। अब आप लोग जाइए। बहुत दिनों से मेरे मन में इच्छा थी कि मैं आप लोगों के साथ बैठकर खाना खाऊं। आज वो पूरी हो गई। स्वामी, आपने बहुत बड़ा उपकार किया। इस कलयुग में राह चलते हुओं को बुलाकर खाना देने वाले आप महात्मा हैं। आप हजारों साल जिए। आपके खाने का ऋण हम पर रहेगा। आपकी जिंदगी सोने जैसी हो। ये जो आपका आशीर्वाद है ना, ये तो उन्हें मिलना चाहिए जिन्होंने खाना बनाया। वो हैं रहीम और इमरान। उन्हें आशीर्वाद दीजिए। भगवान आपको सुखी रखे। आपने अभी तक नहीं बताया कि आप कौन हो। बस एक दोस्त समझ लो। जाइए, आप लोगों को बहुत दूर जाना है, देर हो जाएगी। अब आप लोग आराम से निकल जाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं।
फकीर, क्या आप इन लोगों को पहले से जानते थे या फिर? चांद, हमारी मुलाकात से पहले हम दोनों कभी मिले थे क्या? नहीं ना? ये भी वैसे ही हैं। हाँ, तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना? अब खाना खा लो। अब क्या खाना खाएंगे? एक ही रोटी बची है, वो भी दे दो, फकीर खा लेंगे। सैयद, ऐसी बातें मत करो। और क्या कहें, बनाया हुआ खाना सब खत्म हो गया है। राह चलते हुए लोगों को बुलाकर खाना देने की क्या जरूरत थी? हाँ, शिरडी साई